नमस्कार बच्चों। आज हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी कुछ प्रयोग पढ़े थे, उसी का आगे आज एक प्रयोग और पढ़ते हैं। देखिए प्रयोग क्या है। दो परिपथ हैं। पहले परिपथ में एक कुंडली लगी हुई है जिसे बोलते हैं प्राथमिक कॉइल, जिसको P से प्रदर्शित कर रहे हैं। इस कुंडली के एक सिरे को बैटरी के धन सिरे को तथा कुंडली के दूसरे सिरे को कुंजी से होते हुए बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। इसके नीचे एक दूसरी कुंडली, इसको द्वितीय कुंडली अथवा सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। इसमें कहीं पर बैटरी नहीं जोड़ा गया, सिर्फ अमीटर जोड़ा गया, धारा मापी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? धारा मापी, गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया। अब इसमें देखिए, जब बेटा इसमें कुंजी को ऑन करते हैं, जब कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा बहती, और इस परिपथ में जब धारा बहती तो इसके नीचे जो इसके पास में है, इससे टच में नहीं है, इससे पास में है, इसमें कहीं पर बैटरी नहीं जुड़ी, लेकिन फिर भी इसमें धारा बहती है। कब? इस कुंजी को हम ऑन करते हैं तब इसमें स्वयं एक धारा बहती है। अगली चीज देखते हैं, बेटा हम कुंजी को ऑफ करते हैं। जब कुंजी को ऑफ करते हैं तो बेटा इसमें फिर पुनः कुछ क्षण के लिए विपरीत दिशा में धारा बहती है। पहले स्थिति में जिस दिशा में धारा बह रही थी उससे विपरीत दिशा में धारा बह रही। दो बार धारा बह रही, एक बार जब हम कुंजी को ऑन कर रहे हैं, दूसरी बार कुंजी को हम ऑफ कर रहे हैं। जब इसमें लगातार धारा बहती तब इसमें धारा का नहीं बहती। तो एक बार कुंजी ऑन करते हैं तब इसमें धारा बहती है, क्षणिक धारा, और एक बार जब कुंजी को हम ऑफ करते हैं तब क्षणिक धारा बहती है, लेकिन पहले से विपरीत दिशा में। इन प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? देखिए वास्तव में निष्कर्ष निकलता है, जब हम इस यहाँ पर कुंजी को ऑन करते हैं, परिपथ में धारा बहती है, तो इस कुंडली में भी धारा बहती है। सबको पता है कि जब किसी परिपथ, बायो-सैवर्ट ने बताया था, आश्चर्य ने प्रयोग करके सिद्ध किया था, बायो-सैवर्ट ने इसका परिमाण भी निकाला था कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब इसमें धारा बह रही है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, उसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली भी आ रही, उस चुंबकीय क्षेत्र में क्या रही है? कुंडली आ रही। जब बेटा कुंजी को एक बार ऑन करते हैं चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ता है, जिससे ये जो सेकेंडरी कुंडली है इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा बहती है। क्या बहती है? प्रेरित धारा बहती है। अब दूसरी स्थिति देखिए बेटा, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो जब एक बार बेटा इसमें धारा बहे तो इसमें धारा का मान अधिकतम है। जब स्विच को ऑफ करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र घटता है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? घटेगा। तो पुनः चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और पुनः एक बार पहले से विपरीत दिशा में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। जो वैद्युत धारा बेटा बह रही है उसे बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं इसको? प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा पहली बार जिस दिशा में बह रही है, दूसरी बार उसके विपरीत दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ठीक, तो इस आधार पर नियम क्या निकला कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक धारा बहती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद परिपथ से जुड़ी हुई तो कुंडली में एक धारा बहती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। आगे बेटा आज हम जानते हैं लेंज का नियम। लेंज ने क्या बताया? लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम। देखो बेटा लेंज ने क्या बताया, अभी जैसे आपने पढ़ा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली को हम बंद परिपथ से जोड़ते हैं, कुंडली में एक धारा बहती है, उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। लेंज ने क्या बताया बेटा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। बेटा कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा किस कारण से उत्पन्न हो रही है? कुंडली में उत्पन्न बेटा प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही है, और जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ही विरोध करती, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम बताओ,
बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अथवा कंपटीशन की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेंज का नियम एक बार फिर सुनेंगे आप। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। यह बेटा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक, इसके बाद बेटा पढ़ते हैं फैराडे ने जो प्रयोग किए, आपने जो प्रयोग किए उसके आधार पर फैराडे के निष्कर्ष, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग के आधार पर बेटा दो निष्कर्ष निकाले। तो जो इनका पहला नियम है, ठीक, एक है पहला नियम जिसे प्रथम नियम कहते हैं, और दूसरा है जिसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, और वही लेंज का नियम भी है। तो पहला नियम क्या है बेटा? फैराडे का जो प्रयोग आपने अभी देखा कि पहली कुंडली में स्विच ऑन करते हैं, दूसरी कुंडली में जो धारा मापी जुड़ी हुई उसमें क्षणिक धारा बहती है। ये प्रयोग फैराडे ने किया। उसी प्रयोग के आधार पर फैराडे ने निष्कर्ष क्या निकाला कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फिर समझिए, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल ई से। स्मॉल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी क्या बेटा? डेल्टा टी समय है, डेल्टा फाई भी क्या? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, अर्थात समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा। तो ये बेटा कुंडली में फेरों की संख्या n हो, बेटा E बराबर हो जाता है माइनस n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यही प्रेरित वैद्युत वाहक बल का व्यंजक सूत्र E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। इसे ही फैराडे का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम जानते हैं। दूसरा नियम इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा कि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। फिर से एक बार नियम समझेंगे, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। एक बार नियम को फिर सुनेंगे। किसी कुंडली, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक, आज बच्चों इसके आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।